हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिडनी से जो है अच्छी खबर नहीं आई और जिस चीज़ का डर लग रहा था, जिस चीज़ का अंदेशा था, वही हुआ। सिडनी में टीम इंडिया को हार मिली है और इसी के साथ टीम इंडिया जो है सीरीज भी गंवा बैठी। 10 साल से जो जीत का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा था, सीरीज जीत का, टेस्ट सीरीज जीत का, वो भी थम गया। आपको एक एक करके सारी अपडेट्स बताएंगे, मगर सबसे पहले आपको यहां पर स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टीम इंडिया को सिडनी में 6 विकेट से जो है हार का सामना करना पड़ा है। सिडनी में तीसरे ही दिन टीम इंडिया मुकाबला हार गई। टीम इंडिया 1-3 से हार गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 10 साल के बाद जो है टीम इंडिया हारी है। 10 साल के बाद भारत ने टेस्ट सीरीज जो है वो गंवा दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है 10 साल से टीम इंडिया जीत रही थी, मगर इस बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। 1-3 से टीम इंडिया हार गई। सिर्फ एक टेस्ट मैच टीम इंडिया दौरे पर जीत पाई, वो दौरे का पहला टेस्ट मैच था। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। सिडनी में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए और ऑस्ट्रेलिया ने एक यादगार जीत दर्ज कर ली। न्यूजीलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। मतलब लगातार 2 सीरीज भी जो है वो टीम इंडिया यहां पर हार गई है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पिछले 8 टेस्ट मैचेस में 6 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और सबसे ज्यादा कसूरवार जो है बल्लेबाजी यहां पर नजर आती है। मगर सिडनी में जो झटका लगा उससे उभरना आसान नहीं होगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि यहां पर चांसेस बन रहे थे, चांसेस बने थे। जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने चांसेस बनाए थे, गेंदबाजों ने चांसेस बनाए थे, मगर टीम इंडिया इसको जो है उसके बल्लेबाज जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर सके और एक शर्मनाक हार का सामना, एक फिर से सीरीज हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा, जहां पर खिलाड़ियों की जबान तो बहुत चली मगर बल्ला उस किस्म से नहीं चला है। तो मुश्किल सिचुएशन इंडियन टीम के लिए, जिस तरीके से उन्होंने ये सीरीज गंवाई है, इसके बाद आगे की राह मुश्किल होगी। हालांकि अब WTC का जो अगला साइकिल है उसी में टीम इंडिया खेलेगी। यहां पर उनका जो है साइकिल ये खत्म हो गया इसी हार के साथ। ये मगर जो सिडनी में हार मिली, जो 10 साल के बाद जो हम सीरीज हारे, ये याद रहेगा। ठीक है, और इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी। मतलब कि आपके पास गेंदबाज थे जो 20 विकेट ले सकते थे, आपके पास वो फायर पावर थी जो चल सकती थी, आपने इस सीरीज में चांसेस बनाए भी थे, मगर आप कैपिटलाइज उन मोमेंट्स को नहीं कर पाए। नतीजा ये कि 10 साल से आपने जो एक ख्याति बटोर के रखी थी, एक संजो के रखी थी, वो आपने गंवा दी पूरी तरीके से। और मतलब 3-1 की जो स्कोर लाइन है वो शायद इस सीरीज के रिजल्ट को बयान नहीं करेगी। कंपीट किया हमने, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भाई 3-1 वाज नॉट द एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट रिजल्ट जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस पूरी सीरीज में पहला टेस्ट मैच अगर हटा दिया जाए, उसके बाद हमने कहां पे ऐसा एफर्ट लगाया है जहां पे लगा हो कि मतलब हम चैंपियन टीम है और हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं। हर मैच में उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हम पे बढ़त बनाई। हर एक मैच में आप देखिए जिस तरीके से पिंक बॉल टेस्ट हम हारे एडिलेड में, गावा में हम ऑलमोस्ट हारने वाले थे। मतलब नौबत यहां तक आ गई कि लास्ट विकेट के लिए थोड़ी सी पार्टनरशिप क्या बनी, फॉलो ऑन क्या टला, हम एक दूसरे को फिस्ट पंप देते नजर आए। इस तरीके का तो माहौल हो गया था। उसके बाद अगले मेलबर्न में हम आराम से जीत सकते थे, उससे बेहतरीन विकेट शायद इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बैटिंग के लिए कोई भी नहीं था और हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए। सिडनी में भी हमारा वही हाल रहा। सिडनी में शायद पिछले कई सालों में, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले कई सालों में सबसे जल्दी टेस्ट मैच खत्म हुआ है। सिडनी में इतना जल्दी टेस्ट मैच कभी नहीं खत्म होता है। एंड कर्टसी टीम इंडिया की बल्लेबाजी। और जाहिर सी बात है, देखिए आप भी इस बात को समझेंगे, मुझे लगता है सच्चाई यही है, बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन हमें पता है कि हमारी टीम कहां स्टैंड करती है। हमें आदत नहीं है इस तरीके के मैचेस हारने की या ऐसे सीरीज हारने की। बड़े सालों बाद हम बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज हार रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम डिजर्व नहीं करते वो WTC के फाइनल में जाना। जिस तरीके का गेम हमने खेला है, जिस तरीके की हमारी टीम है, जिस तरीके के सीनियर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। यंग से लेके सीनियर हर खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, स्पेशली बैटिंग यूनिट को मैं दोष दूंगा, बहुत खराब प्रदर्शन है। वी डोंट डिजर्व इट। अकेले बुमराह के दम पे आप WTC नहीं जीत सकते। एक मैच जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं, कोशिश करके शायद एक आधा सीरीज भी जीत सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ऑस्ट्रेलिया फाइट करेगा। उनके पास मिचेल स्टार्क के साथ, पैट कमिंस के साथ, स्कॉट बोलैंड है जो WTC के फाइनल में चले थे। बुमराह का साथ देने के लिए कोई नहीं है। एग्जैक्टली, WTC के फाइनल में स्कॉट बोलैंड चले थे, यहां पर चले मैच में 10 विकेट निकाल के, 3 मैच में ठीक है, उनको खेलने का मौका मिला, बिल्कुल 20 विकेटें निकाली उन्होंने। और ये स्टेज और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस उनकी यहाँ पर रही है। टीम इंडिया ने जो है भाई दूसरे दिन अब मतलब थोड़ा सा रैप अप भी कर दें उस तरीके से कि भाई सम अप कर देते हैं आपके लिए। भाई टीम इंडिया के लिए ये था कि भाई तीसरे दिन चैलेंज ये था कि भाई जो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा सा बल्लेबाजी करते, 200 का कम से कम टारगेट पोस्ट किया जाता, मगर जब ऊपर वाला टॉप ऑर्डर चलने का नाम नहीं ले रहा तो फिर आप जो है नीचे वालों के ऊपर क्या जिम्मेदारी डालोगे। एक नतीजा ये हुआ 157 रनों पर इंडियन टीम जो है वो सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का लक्ष्य दिया गया जिसको उन्होंने 4 विकेट खोकर जो है हासिल यहां पर कर लिया। स्कॉट पोलैंड को 10 विकेट मिले, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना गया। तो एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की तरफ से, और इस डिसअपॉइंटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो है ना अब भाई कसूरवार तो ढूंढे ही जाएंगे। अगर आप बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज हारोगे, अगर बैक टू बैक उन्हीं गलतियों को रिपीट करके आप आउट होते रहोगे, आपका बल्ला नहीं बोलेगा, नतीजा ये हो जाएगा कि आखिरी टेस्ट मैच आते आते जो शतरंज का जो बादशाह होता है, जो क्रिकेट में जो कप्तान होता है, वही बाहर बैठ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो ये होना ही है, फिर शतरंज का खेल खत्म हो चुका होता है। जब बादशाह गिर जाता है तो चेस का गेम जो होता है वो खत्म हो जाता है। वैसे ही क्रिकेट में अगर आपका कप्तान गिर गया, ठीक है, अगर उसके हौसले गिर गए तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है, फिर आप बयानबाजी जितनी मर्जी करते रहें। चलिए जी, सेकंड अपडेट दिखाएं। कोच गंभीर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्या बोला, क्या सवाल उनसे पूछे गए, वो सारी बातें कर लेते हैं। उन्होंने सीधा सीधा बोला जी कि भाई आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए, मैं यहां पर जो है भागने वाला नहीं हूं और मैं अगर गलती है तो उसको स्वीकार करूंगा। उन्होंने प्रेस को ये बोला। बल्लेबाजों पर हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने डाली और कहा कि भाई हर खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट पे अब बात आ गई कि भाई चलो अब ये तो एक अलग ही एंगल है कि अब बात को कहीं से कहीं घुमा दो। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जीत जाते, वो क्या जीत की गारंटी थी। ठीक है, मगर चलो कोई बात नहीं, अब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात छेड़ दी। और साथ में फिर सुनील गावस्कर साहब ने ब्रॉडकास्ट पर बोला कि खिलाड़ी नहीं, टीम के हित में जो है ना वो फैसले लेने पड़ेंगे। और बोला कि भाई जनवरी में अभी जो ना डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी का दूसरा सीजन, जो दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर देख लेते हैं कि कितने आपके टॉप क्लास खिलाड़ी जो है वो खेल लेते हैं। बिल्कुल, और रन बना लेते हैं, और रन बना लेते हैं। रन बनाए ना बनाए, अपने आप को अवेलेबल करा लें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वही बड़ी बात होगी। और उन्होंने बोला क्यों ना ये पैमाना ही बना दिया जाए कि भाई जो रणजी नहीं खेलता है उसका टीम में चयन होगा ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्यों ना बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया है, गावस्कर साहब ने भी बोला, इरफान पठान ने भी बोला, भाई उससे लग ही नहीं रहा कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने का टेम्परामेंट है आपके अंदर, कि आपको वो आदत है कि भाई आप 5 दिन मैदान पे रहो, आप 2 पारियां वहां पर खेलो, आप फील्डिंग करो, आप गेंद को छोड़ने की कला जानो, आप वहां पर समय बिताने की कला समझो। वो टेम्परामेंट ही नजर नहीं आता, जैसे आप टेस्ट क्रिकेट खेलना जानते ही नहीं हो या फिर आपको बहुत जल्दबाजी रहती है। तो भाई इस किस्म की सारी बयानबाजी हुई हैं और गलती को ठीक नहीं करने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए वो खिलाड़ी नहीं कर रहे। ये इरफान पठान ने भी बोला, बोले भाई कितना टाइम लगता है आपको, उसी मैदान के ऊपर सुनील गावस्कर साहब खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं मैच के ऊपर, आके पूछ लेना कि सर यहाँ पे गलती हो रही है, आप कमेंट्री कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं इससे बचने के लिए। कोई नहीं पूछता है, कोई आके बातचीत नहीं करता है, जैसे सब कुछ पता हो। ईगो है, बड़े खिलाड़ी हैं भाई, किसी को शुभमन गिल को एंडोर्समेंट से फुर्सत नहीं है, वो जाके 2-4 और ब्रांड्स पकड़ लेंगे। रोहित शर्मा के पास तो समय ही नहीं है, मतलब उनको फैमिली ही टाइम इतना ज्यादा चाहिए। विराट कोहली को तो भाई घरेलू क्रिकेट खेलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उनको तो लंदन की फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, खिलाड़ियों की गलती नहीं है, इनको अब ये चीजें ग्रांटेड लेने लगे हैं और उसके लिए बीसीसीआई को ये फैसला करना पड़ेगा कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, कौन से छोटे खिलाड़ी हैं। इस सीरीज में सारी चीजें एक लेवल पे आ चुकी हैं, कोई आपका बड़ा खिलाड़ी नहीं रह गया, कोई आपका मैच विनर नहीं रह गया। आप जसप्रीत बुमराह इकलौते खिलाड़ी हैं जिनको आप रेस्ट दीजिए, क्योंकि वो उस खिलाड़ी को हर मैच में अवेलेबल रहना जरूरी है, स्पेशली जिस तरीके का गेंदबाजी अटैक है। कितने शर्म की बात है, उनके पास हेजलवुड जैसे गेंदबाज जब चोटिल होते हैं, हम इंडियन फैंस खुश होते हैं कि चलिए भाई हेजलवुड गए। उसके बाद क्या, उसके बाद उनके पास रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं स्कॉट बोलैंड, जो 21 विकेटें लेके चले जाते हैं, 20 विकेटें लेके चले जाते हैं 3 मैचेस में। अब आप सोचिए, हमारे पास दूसरे गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज हैं, जो पूरी सीरीज आउट ऑफ टच नजर आए, पिछले 2 मैचों में थोड़ा बहुत कमबैक किया है। उसके बाद हमारे पास तीसरा गेंदबाज है ही नहीं। हम कभी हर्षित राणा को खिला लेते हैं क्योंकि कोलकाता से आते हैं, या जो भी रीजन हो, डोमेस्टिक का तो अनुभव उनको ज्यादा है नहीं। उसके बाद हम प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जाते हैं, हमारे पास थर्ड सीमर नहीं है। एक मोहम्मद शमी चोटिल क्या हुए, हमारे पास कोई थर्ड सीमर ही नहीं रह गया। आप सोचिए, पिछले सीरीजों में 2016-17 जब से बुमराह की एंट्री हुई है, बुमराह हमेशा सीन में मेन गेंदबाज ही रहे हैं, सबको पता है। लेकिन हर बार क्या होता है, सीरीज हम क्यों जीतते थे, क्योंकि विराट कोहली का जो एरा शुरू हुआ कप्तानी का, गेंदबाजी पे इतना फोकस किया गया। हमें 20 विकेटें लेने की आदत हमने बनाई थी। हमारे पास
बुमराह को सपोर्ट करने के लिए कभी मोहम्मद शमी खड़े होते थे, कभी ईशांत शर्मा खड़े होते हैं, कभी उमेश यादव खड़े होते हैं। ये जो एक तेज गेंदबाजों के 4 खिलाड़ी ये जो थे, ये हमेशा स्टैंड इन होते थे। उसके बाद सिराज की एंट्री होती है। अब वो बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बुमराह तो अपने वेरी बेस्ट पे थे। इससे बेहतर तो सीरीज शायद उनके लिए कभी हो ही ना। 5 मैच में 33 विकेट ले लिया खिलाड़ी ने। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और क्या जान देते बुमराह? बैक स्पैज्म हो गया, उनको बैक की इंजरी हो गई। अब हेयरलाइन क्रैक की बात की जा रही है। कितना समय लगेगा रिकवरी में? चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। एक अकेले बुमराह से आपकी गेंदबाजी अटैक नहीं चलती है। और बल्लेबाजी, उसकी बात तो क्या ही की जाए। बल्लेबाजों को अगर यह डिसिप्लिन नहीं है, इतने साल खेलने के बाद विराट कोहली इतना नहीं कर पा रहे हैं कि अगर चौथे और 5वें स्टंप की लाइन की गेंद को छोड़ पा रहे हैं तो शायद उनको खेलना छोड़ देना चाहिए। और अगर ठीक करने की बात है तो बिल्कुल आप डोमेस्टिक में जाइए, गेंदें खेलेंगे, केवल प्रैक्टिस से ही ये चीजें होंगी। प्रैक्टिस करिए, वो का आपको करना ही पड़ेगा। रोहित शर्मा कितना भी कह ले, लेकिन सारी फसाद की जड़ शुरू तभी हुई जब रोहित शर्मा टीम से बाहर गए। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, आउट ऑफ टच नजर आए। अगर आप घर में 3 मैच की सीरीज गवा देते हैं, क्या हो रहा है? गौतम गंभीर पे क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? प्रैक्टिस करना चाहिए घरेलू क्रिकेट में जाके। ये सारी चीजें, ये सब सीरीज के पहले क्यों नहीं समझ में आया? सीरीज में आप क्या कर रहे थे? घर में 3-0 की सीरीज आप गंवा देते हैं और कहीं भी नजर नहीं आया। अगर कोई ये कहता है कि बड़ी क्लोज सीरीज थी, हम बहुत करीब नजर आए सीरीज में, बिल्कुल नहीं नजर आए। हर मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है। पहले मैच में मुझे नहीं पता डाउन एंड आउट किस तरीके से क्या, लेकिन पैट कमिंस ने पहला मैच हारने के बाद भी कहा था कि वी आर द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। एंड इस एक हफ्ते की वजह से ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। और चैंपियन टीमें क्या होती हैं, उसी तरीके से कमबैक किया, उस तरीके से बातचीत हुई और मैदान पे पिंक बॉल टेस्ट में ऐसे उतरे जैसे पिछला मैच इंडिया ने नहीं ऑस्ट्रेलिया ने जीता हो, और उसके बाद से कभी छोड़ा ही नहीं। और इन सब चीजों के अलावा ना एक चीज और जो है ना, जो गावस्कर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, बड़ा उन्होंने उठाया कि भाई चलो टीम में बदलाव होना चाहिए, भाई सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे या उनमें वो नहीं हो रहा। भाई गौतम गंभीर तो बोल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली में हंगर है, उनमें हंगर की कोई कमी नहीं आई है, तो फिर क्यों आप जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे? गावस्कर साहब ने बोला कि भाई अगर आपको कई बार स्किल की नहीं, कई बार जो है ना मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। एक अच्छी गेंद किसी को भी पड़ जाती है, मगर आपको बार बार आप उसी गेंद पे नहीं आउट हो सकते, उसी तरीके से नहीं आउट हो सकते। इसका मतलब फिर आप मानसिक तौर पे मजबूत नहीं हो, कहीं ना कहीं वो कमी पेशी है। दूसरा, उन्होंने कोचिंग स्टाफ पर सवाल उठाया कि भाई क्यों ना कोचिंग स्टाफ को भी बदला जाए। कि कोचिंग स्टाफ कर क्या रहा है कि पिछले अगर 8 टेस्ट मैचेस अगर आप देखें जिसमें से 6 टीम हार जाती है, बैटिंग कोलैप्स आपको हर पारी में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, तो फिर इनको बल्लेबाजी सिखाई क्या जा रही है? ये कोचिंग स्टाफ जो हायर किया गया है, जो बड़े ही उम्मीदों के साथ आया, ये कोचिंग स्टाफ कर क्या रहा है? कोच क्या कर रहा है? उस कोच से भी सवाल पूछने चाहिए कि भाई आपने क्या बदला, बिल्कुल आपने क्या बदला इस टीम के अंदर जो ये टीम जो है परफॉर्म करना बंद कर दी। मैं कह रहा हूं, आप ये सोचिए पिछले 7 सालों में आर श्रीधर होते थे, बिल्कुल हमारे राठौड़ थे, वो हार के प्लेट्स दिखा दे जरा। राठौड़ थे बैटिंग कोच, और वो लगातार चीजें हो रही थी। इनफैक्ट कुछ समय के लिए संजय बांगर थे टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच, कंसल्टेंट जो भी थे, और वहां पे बल्लेबाजी पे काम हुआ। विराट कोहली से लेके जितने बल्लेबाज, आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कौन सी ऐसी प्लानिंग की कि भाई आप उस बड़े दौरे के लिए यहां पर तैयार हो? कोई भी नहीं। कहीं पे कैंप लगा के या कुछ भी करके किस तरीके की प्लानिंग हुई है? क्या आपने न्यूजीलैंड सीरीज को एज ए प्रिपरेशन यूज किया फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर? वो भी आपने नहीं किया। और अगर न्यूजीलैंड सीरीज आपने गंवा भी दी तो आपने सीखा क्या? ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उस सीरीज से आपने सीखा क्या? आज तक इस पूरी टीम में यही नहीं समझ में आता है कि बल्लेबाजी कोच कौन है। मतलब गौतम गंभीर हैं, किसी को यही नहीं पता है कि बैटिंग कोच कौन है। आज तक यही नहीं समझ में आया अभिषेक नायर का रोल क्या है। चलिए अभिषेक नायर का तो समझ में आता है, वो असिस्टेंट कोच हैं, 100% असिस्टेंट कोच हैं। जब भी गौतम गंभीर, चूंकि बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आएंगे, कितना टैक्टिक्स वो जान रहे हैं, कितनी टेक्निकल चीजें वो बता रहे नहीं पता, लेकिन टैक्टिकली तो ज्यादा कनेक्टेड नजर आ रहे हैं अभिषेक नायर ही। रैन टेंडस्काटे क्या कर रहे हैं? उनका क्या रोल है टीम इंडिया के इस सेटअप में? क्या वो केवल गौतम गंभीर के राइट हैंड हैं या बहुत करीबी माने जाते हैं? केकेआर में मतलब गौतम गंभीर ने क्या बोला था कि मतलब ये ऐसे खिलाड़ी है जिनके लिए मैं बुलेट भी ले सकता हूं अपने जीवन में। आप बुलेट ले सकते हैं, टीम इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया है ऐसा? वो खिलाड़ी जिसने अपने जीवन में कभी शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में जाके रन नहीं बनाए होंगे, ढंग से टेस्ट मैचेस नहीं खेले होंगे, उस खिलाड़ी को अगर आप बैटिंग कोच के तौर पर ला रहे हैं, वो क्या सिखा लेगा?
वो क्या इंडियन बल्लेबाजों को सिखा लेगा और वो कोच के सेटअप में क्यों है, ये कंफ्यूज बिल्कुल समझ में बेसिकली नहीं ना आता। आप ना आईपीएल की कोचिंग से, आईपीएल की कामयाबी से खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ को चुनेंगे तो फिर आपको टेस्ट मैचेस में इस तरीके के नतीजे जो है ना वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मगर ये एक ऐसी गलती है जो बार बार सेटअप में की जाती है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है, फॉर्मेट्स को कंफ्यूज किया जाता है, खिलाड़ियों को कंफ्यूज किया जाता है। अब तो कोचिंग स्टाफ को कंफ्यूज कर दिया गया कि भाई जिसने एक छोटे फॉर्मेट में करके दिखाया उसको आपने तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी दे दी और नतीजे लगातार नहीं आ रहे। समझ किसी को नहीं पड़ रही कि करना क्या है। हंगर है जी, ये है वो है, सारी बातें मैं मान रहा हूं, खिलाड़ी अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा होगा, मगर क्या हो रहा है कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है कि कोचिंग स्टाफ बदला और परफॉर्मेंस डिप होनी शुरू हो गई? ठीक है, उससे पहले सब कुछ ठीक हो रहा था, उससे पहले यंगस्टर्स भी आपके चल रहे थे, अब वो यंगस्टर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। फॉर्मेट में डोमिनेंस नजर आ रही थी, तीनों और एकदम फॉर्मेट से में आ रही अचानक थी। से क्या होता है समझ के परे हो जाता है। मगर इन सब चीजों से हुआ क्या? सिडनी में हार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद हुआ क्या है कि आप WTC की फाइनल की रेस से बाहर हो गए और अल्टीमेटली आप रिलीव हो गए, क्योंकि आपको ये आप ना तो डिजर्व करते थे उस रेस में रहने के लिए, ठीक है, और अब आप उस रेस से ऑफिशियली बाहर हो गए। आपके ऊपर से भी ना जो बोझा निकला आपके कंधों से कि भैया चलो अब हमने खेलना ही नहीं है, अब हमारी कहानी खत्म। WTC फाइनल की रेस से बाहर हो गई टीम इंडिया। तीसरी बार फाइनल में पहुंचने से टीम इंडिया चूक गई। मतलब कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जो ये सोच रहे थे कि भाई अब हम अपने फैब एंड पे हैं, यहां पर हम जैसे हमने एक T20 में खिताब जीत के ICC का उस फॉर्मेट को अलविदा कहा, वो मौका अभी तो निकल गया। अब 2 साल तक आप टिकोगे या नहीं टिकोगे, रहोगे या नहीं रहोगे, वो आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी। इस तरीके से तो आप नहीं रह पाओगे। मौजूदा साइकिल में 19 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेले WTC के और 9 जीते, ठीक है, बाकियों में हार और ड्रॉ का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ही WTC के फाइनल में जगह बना ली। एक प्रोफेशनल टीम की तरह उन्होंने बिहेव किया कि अपने लास्ट दौरे से पहले जो श्रीलंका में उनको खेलना है, जहां पर चीजें 19-20 हो सकती हैं, उन्होंने अपना फाइनल पक्का कर लिया, ठीक है, और अपनी जगह बना ली जी WTC के फाइनल में अपना खिताब डिफेंड करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका पहले ही WTC के फाइनल में पहुंच चुका है। अब लॉर्ड्स में ये दोनों टीमें आपको भिड़ती हुई नजर आएंगी और टीम इंडिया के खिलाड़ी इनकी परफॉर्मेंस को जो है टीवी पर देखते हुए नजर आएंगे। जो 2 बार WTC के फाइनल में पहुंचे थे वहां पर चूके थे, तीसरी बार अब पहुंचे ही नहीं तो चूकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो रिलीव हो गए पूरी तरीके से। मतलब अब क्या, अब और सही बात है, टेंशन टली एक तरीके से आप कहेंगे। खिलाड़ियों के दिमाग पे बहुत प्रेशर होगा इस समय, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही हैं। इससे बेहतर टाइम नहीं होगा। आप टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा सा क्रिकेट से या तो दूरी बनाइए या तो जाके प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो बोला है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है। देखते हैं देखिए, वही गावस्कर साहब ने बोला कि रणजी ट्रॉफी का शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से 20-21 से, देख लेते कौन कौन खेल लेता है। बात इतनी, मतलब विराट कोहली ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी कब खेली होगी? और आप सोचिए ये करने में जितना मुझे पता है 2012 में। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं इस बात में शर्म क्यों आ रही है, या फिर क्यों, मतलब बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्यों डोमेस्टिक नहीं खेलना चाह रहे हैं? अगर सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी अपने करियर के एंड पार्ट पे आते आते भी डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए उतर सकता है मैदान में, हरियाणा की जमीन पे जाकर हरियाणा के खिलाफ मुकाबला खेल सकते हैं, तो ये खिलाड़ी क्यों नहीं खेल सकते? और जो आपकी प्रदर्शन है, जो आपका प्रदर्शन है, अगर देखिए आप अपने करियर को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में, अगर आप चाहते हैं, मैं कहता हूं विराट कोहली रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए यहां पे खत्म कर दिया आपने, आप घरेलू मत खेलिए। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हंगर है, थोड़ी सी भी लालसा है, थोड़ी सी भी इच्छा बची है कि आपका जो टेस्ट करियर है वो 1-2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी आप चाहें, अगर आप एक्सटेंड कर पाते हैं, फिटनेस तो आपकी ऐसी है कि बिल्कुल आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। जितनी आपकी फिटनेस है 36 साल में, बहुत कम खिलाड़ी होंगे शायद जिनकी ऐसी होगी। लेकिन अगर बैटिंग आपकी नहीं चलती है, बैटिंग में फॉर्म वापस नहीं पाते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं इस करियर को एक्सटेंड करने का। 50 प्लस की औसत थी, गिरते गिरते 47 पे आई चुकी है, और अगर आप अपना करियर खत्म करेंगे और इस तरीके का प्रदर्शन रहा, 1-2 साल और खींचने की जबरदस्ती कोशिश की, हो सकता है 1-2 साल में एक आधा शतक भी आ जाए भूले भटके, लेकिन उससे होगा क्या? आपकी जो करियर है, करियर की औसत है, वो 47 से गिरते गिरते 44-45 पे आ जाएगी। एट द एंड आप जब करियर फिनिश करेंगे तो आप वहां पे आएंगे। उससे बेहतर है अगर आप अपनी लेगेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि द विराट कोहली, द रोहित शर्मा के नाम से जाने जाएं, एक अच्छे नोट पे इंडियन फैंस फिर भी खत्म करें, आपको यहां से क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट नहीं खेलनी चाहिए। रोहित शर्मा की बात स्पेशली करूंगा, ना कोई टेस्ट क्रिकेट में फुटवर्क मांगता है आपका हैंड आई रोहित कोऑर्डिनेशन शर्मा से। तो यही बोल रहे हैं कि भैया मैंने तो स्टूड आउट किया है, ठीक है, मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, अभी बल्ला नहीं चल रहा, 2 महीने बाद चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। और साथ में मैं ये भी सोच रहा हूं कि भाई प्रैक्टिकल होके, तो भाई अब सब ये सब इतना सब सोच सकते हो, इतना ज्ञान
सम्मान है, इतना सब कुछ है, तो फिर ये ठीक कैसे होगा, उसको भी सोच लो। बाहर बैठने से तो कुछ ठीक होने वाला नहीं, या तो आप चले जाइए या फिर इसको ठीक करने का प्रयास करते हुए नजर आइए, ठीक है, तब तो कुछ बात है, नहीं तो बात बनती नहीं है। विराट कोहली की आपने बात की, विराट कोहली के पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दे जरा, ठीक है। ये 5वां ऑस्ट्रेलियाई दौरा था विराट कोहली का और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दौरा ये उनका रहा है। सबसे डिसअपॉइंटिंग तो कभी नहीं रहा है। इससे डिसअपॉइंटिंग दौरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कभी नहीं किया, तो इससे डिसअपॉइंटिंग सिर्फ उनका एक इंग्लैंड का दौरा रहा था जिसमें वो बुरी तरह फ्लॉप रहे थे, ठीक है। 5 मैचों की 9 पारियों में 190 रन उन्होंने बनाए। सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में कुल मिलाकर 23 रन वो बना सके। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने शतक बनाया था और उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस कुछ आई ही नहीं। साल 2024 की अगर पूरी बात कर लें तो सिर्फ एक शतक और एक अर्धशतक उन्होंने टेस्ट में बनाया और कुछ भी नहीं किया। 2020 से आंकड़े उठा के देख ले, टेस्ट मैचेस में शर्मनाक आंकड़े जो रहे हैं। विराट कोहली के कद को जो है ना वो आंकड़े जस्टिफाई नहीं करते हैं। अब आप जो है टीम का सोचोगे। इरफान पठान यही बोल रहे थे कि भाई अगर किसी का 10 का औसत है, 15 का औसत है, इससे अच्छा आप किसी यंगस्टर को दे दो 20-25 का औसत, तो वो भी निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो फिर आप वहां पर फेल हो जाओ। यहां पर इन लोगों के साथ ही क्यों, जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। भाई बात तो ये है ना कि आपका जो परफॉर्मेंस, हारना एक बात है, आउट होना एक बात है, मगर सेम गलती रिपीट हुई जा रही है, उसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। या तो भाई आपको क्रिकेट एकदम से भूल गए हो, या दूसरे आपको समझाने वाले समझा नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ। तो ये है, चौथे 5वें स्टंप की लाइन भी होती तो समझ में आता कि चलिए वो अनसर्टेनिटी वाला एक कॉर्डन जो होता है। हाँ। विराट कोहली अपने शरीर से आधा मीटर दूर गेंद को ऐसे ड्राइव करते हुए विकेट अपने खो रहे हैं। कहां जाएगी, मतलब ये डिसिप्लिन कहां जाएगी। आप ठीक है सारा जीवन, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं विराट कोहली का, लेकिन जो गलती है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सारा जमाना कह रहा है भाई वही शॉट जो इनका एक जमाने में फेवरेट हुआ करता था, वही विराट कोहली का कवर ड्राइव इतना फेवरेट है, पसंदीदा है, उससे कितने रन बनाए हैं। भाई साहब अगर कवर ड्राइव पे आउट हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में तो आपको वो छोड़ना भी पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है इंडियन क्रिकेट में, अगर वो अपनी ईगो के लिए कवर ड्राइव लगाना छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और चौथे 5वें स्टंप की लाइन भी होती तो समझ में आता, बॉडी से बहुत क्लोज होती है, लेकिन आप 6ठे 7वें 8वें स्टंप तक की लाइन को ड्राइव करने चले जाएंगे और उसके बाद आउट होने के बाद रिएक्शंस देना, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका वो अग्रेशन, वो उस सारे चीजों के हम भी फैन हैं, लेकिन वो अच्छा तभी लगता है जब आपके बल्ले से रन्स भी आते हैं, आप बल्ले से भी जवाब देते हैं और फील्ड पे जब आप उस तरीके से अपने शब्दों से, मुंह से जवाब देते हैं, तब शायद चीजें बेहतर नजर आती हैं। लेकिन अगर आप बल्ले से रन ही नहीं बनाएंगे और फील्ड में बहुत एनिमेटेड नजर आएंगे, उस एनिमेशन का हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैच का रिजल्ट अगर टीम इंडिया के फेवर में नहीं है तो चीजें बिल्कुल गड़बड़ हैं। ड्रेसिंग रूम से बातें लीक होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, टीम गुट में बट जा रही है, ये सारी चीजें अगर होंगी इसका खंडन तो तुरंत आके कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं, ठीक है, खंडन तुरंत आके कर देते हैं, मगर मतलब पूरी तरह से तो कोच गौतम गंभीर ने नहीं किया। उन्होंने तो साफ बोला कि भाई जो बातें कोच और कप्तान के बीच में या टीम के बीच में या ड्रेसिंग रूम में जो होती हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। रोहित शर्मा ने तो साफ साफ चीजों का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब, किसी ने मुझे बोला हो, मुझ पर दबाव बनाया हो, ये है वो है। चलिए जी, अब अगर सब कुछ अच्छा था, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा था, आपके पास साजो सामान पूरा था, आप 19-19 खिलाड़ी उठा के ले गए, तो फिर मैदान पे प्रदर्शन क्यों नहीं दिख रहा? ये सवाल जो है ना ये जरूर बीसीसीआई पूछेगी, मीटिंग जरूर होगी कि जब सब कुछ मिला है आपके हिसाब से हुआ है तो फिर कहां दिक्कत परेशानी रह गई है। चलिए जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं जसप्रीत बुमराह अगर गेंदबाजी करते तो फर्क पड़ता। भाई साहब स्कोर बोर्ड पे कुछ रन भी तो लगे होते, वो गेंदबाजी करते, एक ही आदमी की जान कितनी निकालोगे। दूसरी पारी में बुमराह ने गेंदबाजी की नहीं, तीसरे दिन सिर्फ बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह उतरे। दूसरे दिन पीठ में जो है वो जसप्रीत बुमराह को दर्द उठा था, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर उनका स्कैन हुआ। कमर की मांसपेशियों में अकड़न से जो है ना वो परेशान थे, इसलिए उन्होंने तीसरे दिन जो है वो गेंदबाजी नहीं की। स्कोर बोर्ड पे कोई रन भी नहीं थे जो वो अपनी जान लगा के अपने करियर, और ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की, हाँ, ट्राई किया। मैच शुरू होने के पहले आधे रनअप से ही गेंदबाजी करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में नहीं लगे तो उन्होंने कर दिया। मैं कहता हूं अगर बुमराह होते भी ज्यादा क्या फर्क पड़ जाता, 4 विकेटें गिरी थी, 6 विकेटें हो जाती, 2 विकेटें और वो ले जाते, लेकिन 165 रन किसी भी दुनिया के मैदान पे आप डिफेंड कर लें ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 165 रन तो शायद आप दुनिया के डेडलिएस्ट विकेटों पे भी चेज करी जाते हैं। यहां पे भी रिकॉर्ड था कि भाई 200 के ऊपर का टारगेट शायद चेज करने में एक बार टीम जीती है, कुछ मैचेस ड्रॉ रहे हैं, ज्यादातर टीमें हारी हैं, लेकिन 200 के ऊपर भी अगर आप 200 रन भी पोस्ट नहीं कर पाते हैं 4 रन 5 रन की लीड लेने के बाद, तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको एज अ बैटिंग यूनिट। क्या कर रहे हैं बल्लेबाज, किस तरीके का इंटेंट है, बुमराह अकेले क्या कर लेंगे? और मतलब वो गन्ना नहीं होता, गन्ने का जूस आपने पिया है, गन्ने के रस में जब आप देखते हैं कि वो वेंडर जो है वो निकालता है, वो गन्ने को बार बार डालता है, बार बार डालता है,
लिटरली लास्ट बार जब वो डालता है ऐसी हालत हो जाती है उस गन्ने के छिलकों की कि भाई वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, ऐसे कि अगर आप उनमें माचिस लगाओ तो वो तुरंत आग जल जाएगी, इतने सूखे हो जाते हैं। बुमराह की हालत इस समय वैसी हो गई है। 155 ओवर के आसपास कराने के बाद, 151 ओवर्स कराने के बाद पूरी सीरीज में हर बार हर सेशन में उनको पता है कि कोई और गेंदबाज, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हर बार नई बॉल आई तो मुझे आना पड़ेगा, सेशन शुरू हो रहा है तो मुझे आना पड़ेगा, विकेट गिरा और दबाव बनाना है तो जसप्रीत बुमराह को लगा दो। अरे भैया बुमराह कहां कहां क्या क्या करें। उसके बाद ऊपर से आपके कप्तान भी नहीं चल रहे हैं, कप्तानी भी इनके सर पे मर दो भैया। एक सर पे, एक कंधे पे अगर इतना जोर, इतना भार आप दे देंगे तो वो कंधा गिरेगा ही गिरेगा। और यही बात है कि मतलब सोने की मुर्गी वाली बात है। वो स्टोरी आप सबने सुनी होगी, सोने की मुर्गी को इतना मत परेशान कर दो, उसको मार के वो लालसा, वो लालच के चक्कर में उसको मारी मत डालो कि सारे अंडे आज ही निकाल लेने हैं। ऐसा नहीं है। वो अपनी वर्थ को हर बार, हर सीरीज दर सीरीज प्रूव करते आए हैं, उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है ये जसप्रीत बुमराह के लिए। शायद इतना बेहतर प्रदर्शन वो किए और उसके बावजूद सीरीज हमारे नाम नहीं रही। बहुत ज्यादा निराश होंगे खुद से, टीम से। उन्होंने बोला बाद में आए ना, बिकॉज कैप्टन थे, बाद में आए, उन्होंने बोला कि भाई डिसअपॉइंटिंग है, मगर उन्होंने बोला कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी टीम के अंदर हैं, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया और ये दौरा उनको जो है ना उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में काम करेगा, क्योंकि ये आसान प्लेस नहीं है जहां पर आप क्रिकेट खेल सकते हो। ये बड़ा मुश्किल प्लेस है क्रिकेट खेलने के लिए। मगर अब जो हो चुका। अब जसप्रीत बुमराह को लेकर फाइनली तो यही है कि भाई अब उनको जो ये अकड़न हुई है ये एक मामूली है, या फिर वो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था 2022 में जिसके कारण वो 1-1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए बाहर रहे थे, क्या वो दोबारा से वो चीज अकरेंस हो रही है? क्योंकि अभी आपको बुमराह चाहिए भाई, अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह चाहिए जिस तरीके का, शमी का उस तरीके की लय नजर नहीं आ रही है। अभी आपको बुमराह चाहिए। अगर बुमराह को अगर कुछ भी होता है तो फिर टीम इंडिया को वहां पर भी झटका लगेगा। मगर आप यही है ना, आपने क्या, अब राहुल द्रविड़ ने एक टीम बिल्ड करी थी जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास गेंदबाजी में ऑप्शंस थे, बल्लेबाजी में ऑप्शंस थे। ये एकदम से ना चीजें बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से पलटी हुई नजर आ रही हैं। आपको लग रहा है आपके पास कोई गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई नहीं है, बल्लेबाजी आपकी चल नहीं रही, मौका जिस मर्जी को दे दो, कभी कोई इधर से परफॉर्म कर देता है, कभी एक मैच में कोई चल जाता है, कंसिस्टेंसी दिख नहीं रही। सब चीजें एकदम से पलट गई हैं। वो जो ग्राफ है ना वो बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, और जो टेस्ट मैचेस में तो नजर आ गया है, वनडे क्रिकेट में नजर आना बाकी है। T20 में अभी भी हालत जो है वो थोड़ी संभली हुई है, क्योंकि वहां पर यंगस्टर्स ने बाजी को संभाल रखा है। चलिए जी, बुमराह का ना एक बार ब्रॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि उन्होंने कितने ओवर गेंदबाजी की है। सबसे ज्यादा गेंदबाजी बुमराह ने की है। मतलब आपका जो सबसे लीथल बॉलर है, आप उसको जुडिशियसली यूज करने के बजाय आपने उसको धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। ठीक है, 151 ओवर आपने उनसे डलवा दिए, 418 रन उन्होंने दिए, 13.06 की औसत से उन्होंने जो है वो गेंदबाजी की, विच इज बहुत ब्रिलियंट। 32 विकेट उन्होंने निकाले। अब इससे ज्यादा कोई एक गेंदबाज अपनी टीम को जिताने के लिए क्या कर सकता है? अगर हार के लिए कोई एक दोषी नहीं होता तो जीत में भी कोई एक जो है ना वो 4 चांद नहीं लगा सकता है, फिर उसको बाकियों को भी चलना पड़ता है। और दुख की बात ये कि इस सीरीज के अंदर, इतने लंबे दौरे के अंदर, सीखने के बाद, गलतियों को जानने के बाद, पहचानने के बाद जो है ना टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी गलतियां नहीं सुधार पाए। बल्लेबाज जो है वो अप टू दी मार्क प्रदर्शन नहीं कर पाए। हार का सामना इंडियन टीम को करना पड़ा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसका पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा, मगर पोस्टमार्टम इसका करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को करना चाहिए। ग्राफिक्स हटा लें और बीसीसीआई इसका पोस्टमार्टम जल्द करेगी। जो हमको इंफॉर्मेशन है कि भाई मीटिंग जरूर होगी, ठीक है, रिव्यू मीटिंग जरूर होगी जिसमें कोच कप्तान दोनों से पूछा जाएगा भाई क्या गलती होगी, कहां से ऐसे नतीजे आ रहे हैं, क्यों एकदम से इस तरीके से ग्राफ गिर रहा है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, पूछा जाए ना भाई कोचिंग स्टाफ से। आप तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे थे। सीरीज के बाद भी नहीं पूछा जाता है, इस सीरीज के बाद भी वो अपना फेवरेटिज्म चलता है कि भाई चलो हमने इनको बुलाया, हम इनसे बात नहीं करते हो, तो फिर तो भाई दिक्कत। भाई अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, आपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आपकी मंशा थी और सही बात है, आपने कोशिश कर रहे हो, मगर गलती कहां हो रही है? तो नेक्स्ट लेवल क्या, जिस लेवल थे उस लेवल से, मतलब जैसे गिरता है ना बंदा सीढ़ियों से, उस तरीके से टीम इंडिया गिरती चली जा रही है। चलिए जी, इन सब खबरों पर हमारी नजर रहेगी। ये दौरा तो खत्म हो गया, मगर इस दौरे के साथ बहुत सारे सवाल जो है ना वो इंडियन टीम और इंडियन सुपरस्टार्स पर खड़े हो गए, जिनके जवाब चाहिए। नेक्स्ट साइकिल शुरू होने से पहले वो ढूंढने ही है और फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना है कि अगर कोई फिर जी आईपीएल में चल गया तो आपने उसको सितारा बना के इंग्लैंड भेज दिया कि जाओ जी 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल लो। क्या होगा, नतीजा आप देख चुके हो। चलिए जी, इसी के साथ मुझे और आयुष को अभी दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।